राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय दोस्तों मैं चित्रकूट के जंगल में हूं और आप देख सकते हैं मेरी पूरी गाड़ी ठंडी की जो भी महाराज जी लोगों के सेवा की ज़रूरत है, जैसे कंबल हुआ, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी कंबल से भरी है। इसमें ये पैकेट के पैकेट, इसमें टोपियाँ रखी हैं, मफलर नीचे है और ज़रूरत के कई सामान हैं। आप इस साइड में भी देख सकते हैं, ये तो पैनल है, जा रहा है महाराज जी के द्वारा। ये आगे जो कंबल है, ये जो आदि चुनचुनगिरी के महाराज जी हैं कर्नाटक मठ के, उनके द्वारा ये कंबल आगे वाला जा रहा है महाराज जी लोगों की सेवा में। गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि हम लोग आराम से बैठ सकें। इधर से दिखाइए, यहाँ से देख सकते हैं ये बड़ी वाली बैटरी है। तो इस तरह से दोस्तों सेवा आपके प्रिय चैनल गुरु ज्ञान गौरव के द्वारा ये सब पहुंचाया जा रहा है और आप लोगों का सहयोग और प्रेम हमेशा बना रहे साथ में। और आप लोग देख सकते हैं ये जंगल में, पूरा जंगल दिखाइए, चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। और गाड़ी का नीचे का आप स्पेस देख सकते हैं कि कितना वजन है और गाड़ी कितना दबी हुई है, इससे अंदाज़ा आपको लग सकता है। रास्ते में घिसटते हुए आई है किसी तरह से यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग पैदल जा करके कम से कम 20 कुटिया पर पहुँचाएँगे, 20 महात्मा के पास, और फिर आगे हर जगह दिखलाएँगे कि किस तरह से हम लोग सामान ले जा रहे हैं। अब पैदल यात्रा शुरू होगी जंगल में, तो आप बने रहें हमारे साथ। अब लोग हम लोग सामान निकालते हैं और चलते हैं। महाराज जी जय सीताराम। महाराज जी एक कंबल है आपकी सेवा में। महाराज जी उनको अच्छा। महाराज जी महाराज जी मफलर हाँ। लाइट यहाँ आती है, नहीं आती, काट रही है। महाराज तो दोस्तों अब यहाँ का वितरण हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे, और फिर वहाँ से नदी पार करके, पहले तो जंगल में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम लोग नदी पार करेंगे पैदल। नदी पार करके उस पार फिर हम लोग जाएंगे बहुत ही घने जंगल में, और वहाँ पर फिर महाराज जी लोगों को कंबल और बाकी सामान पहुँचाएंगे।
अब आप सब्जी 3 टोका ले लीजिए। और वो कहाँ बन गया रखे मफलर आप? आप नहीं उठाइए, शुक्ला जी पकड़िए। आप सब ले लेंगे आपका। चलिए महाराज जी। अरे ले जाएगा तो क्या ले जाएगा, चलिए। कोई ले जाएगा, अंदर रख देते हैं। किसी को कमी होगी महाराज जी ले जाएगा, हो सकता है उसकी जान बच जाए उसी से। दोस्तों आप देख सकते हैं जंगल में अकेले ये सब लेके जा पाना बड़ा मुश्किल है। और जिस आदमी का संतों के प्रति आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, वो आदमी इतने खतरनाक और घनघोर घने जंगल में साथ जाने के लिए भी नहीं तैयार होगा, पैसा देने पे नहीं तैयार होगा। तो ये तो महाराज जी हैं कि हमेशा संतों की सेवा करते हैं। अब आगे मंदाकिनी मैया पड़ेंगी जिन्हें हम लोगों को पार करना होगा और मंदाकिनी माता का दर्शन भी होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गुफा है, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। और इसमें जंगली जानवर रहते हैं, उसके अंदर आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है। और उसके जस्ट ऊपर आप देखें कुटिया है, गुफा के ऊपर ही महात्मा रहते हैं कुटिया बना के। ऐसे हमारे संत होते हैं। और इस तरह से खतरनाक जगहों पे
रह के तपस्या करते हैं। महाराज जी है ना क्या? उधर वाली कुटिया में गए। दो बार से हम लोग आ रहे हैं महाराज जी। दो बार नहीं मिले। महाराज जी एक काम किया जाए, ये तो बंद होगा, एक सब्जी एक कंबल यहीं अंदर रख दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, उधर से आगे देख लिया जाएगा, रहेंगे। अरे वो तो करना ही है ना, वो उनका बल्ब लगाना है, उनको पता नहीं जानकारी इलेक्ट्रिक का। तो अभी यहीं रख देते हैं, आके सेट किया जाएगा। उधर ही मिलेगी वो तरफ है ना, हो सकता है भोजन प्रसाद साथ में बना के करते इधर दिखाइए दोस्तों, आप देखें ये कितना अच्छा कमंडल। महाराज जी क्या कहते हैं इसको? कमंडल है, कमंडल। लौकी वाला ये लौकी का, जिस लौकी को खाया जाता है, गोल वाली लौकी, उसका देखें कितना अच्छा कमंडल महाराज जी बनाए हैं और इसका रंग पेंट किए हैं। और इसमें महाराज जी जल पिएंगे। कम्बल कैसे रखते हैं? वहीं उसी के ऊपर रख दीजिए। ये बोरी में भर के रख देगा? बोरी है ना, हाँ तो बोरी में हाँ गंदा ना होगा महाराज जी? अब बोरी ही गंदी हो तो बोरी अब अंदर नहीं गंदी। नहीं, बोरी ऐसे रख दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए। हाँ तो ये भी ठीक है। हाँ दोस्तों, ये जो वितरण कंबल का इस समय चल रहा है, आप लोगों को अगर कोई सलाह हो, कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा कि कंबल के साथ साथ ठंड के मौसम में टोपी भी दे दिया है, टोपी इसके साथ में हम टोपी भी लेके चल रहे हैं। तो टोपी, मफलर, दस्ताना, जुराब, ये सब हम लेके चल रहे हैं। तो इसको भी वहीं रख दीजिए। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ लगता है सुझाव जो ठीक हो, उचित हो, हमारे सामर्थ्य के अनुसार आप सलाह दे सकते हैं कि आप इसके साथ साथ ये भी सामान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पसीना आ जा रहा है इस ठंडी के मौसम में, तो उतना ही सलाह दीजिएगा कि हम लेके चल सकें। आपका सलाह प्रार्थनीय है, स्वीकार है। और अगर कोई गलती होती है तो थोड़ा गलती को अच्छाई के पीछे करिएगा, कहीं ऐसा न करिएगा कि अच्छाई ही पीछे हो जाए, बुराई को आप आगे रख दें। ऐसे भी लोग करते हैं और हमें लगता है कि ये नास्तिक लोग ही करते हैं, जिनको सिर्फ कमियां निकालने आता है, वही लोग ऐसा करते हैं। बाकी अगर जो लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, अच्छाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो शाबाशी ही देते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे, फिर वो रास्ता भी और भी ख़तरनाक है, आपको दिखाएंगे और कई बार हम दिखा भी चुके हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। अब चलते हैं आगे। दोस्तों ये सामान महाराज जी यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे रख के अंदर बंद कर दिए हैं, ताकि बंदर वगैरह न परेशान, बंदर वगैरह न ले जा सकें। और अब हम लोग लौट के फिर उधर से जब आएंगे तो महाराज जी हो सकता है तब तक आ जाएं। कौन महाराज जी? महाराज जी जय सीताराम।
महाराज जी जय सीताराम। मना कर रहे थे प्रेशर देने, महाराज क्योंकि हम 2 बार महाराज जी उसमें वो होगा टोपी, जानबूझ के जाना। हमसे बोले थे मना कर, टोपी है महाराज। जय हो सरकार। यहाँ की गगरिया घाट की सबसे पहली कुटी महाराज जी महाराज जी की है सबसे पहले। नहीं, यहाँ सबसे महाराज पहले जी वो की- गुफा वो सबसे गुफा पहले वाले जो नीचे गुफा जी, हाँ, गुफा। वहाँ पहले तो महाराज जी उस गुफा में कोई महात्मा तपस्या कर हाँ जी महाराज पहले रहते थे, जी उड़ीसा के थे वो जी आकर के वहीं यहाँ और यहाँ गांव के लोगों ने गुफा बनाई थी। जी पहले उड़ीसा के वहाँ पर रहते थे। जी। हम जो तारी में जब थे उस समय में भी इधर वो रहते थे जो है। अच्छा उसके पहले आप फिर वो तहरी में जी वो छोड़ दिया, फिर उन्होंने जो है आश्रम को, फिर पीलिया बाबा रहे आकर के। फिर मेरे आने के बाद में महाराज जी भी आ गए, कुछ दिन तक वो रहे, इसके बाद में वो छोड़ के चले गए। फिर महाराज जी आए थे, जिसके पास महाराज जी आते जाते रहे हैं, बुड्ढे बाबा। और हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहे, 4-5 साल लगभग रुके थे इधर। 2011 या 12 में वो आया फिर था, हम जो यहाँ अभी से गया भागे है। थे जो है। अच्छा हाँ, इसके पहले तो यहाँ पर जो है सीताराम, आप सुनिए, जी महाराज जब मेरे राम इधर आए थे तो बहुत निर्जन था, ये इतना घनघोर था बहुत घनघोर जंगल था। कि इधर भय लगता था। और मेरे पास यहाँ तक कि यहाँ के महात्मा भी नहीं आ पाते थे, रास्ते नहीं मिलता था। जी यानी इधर से महात्मा कोई नहीं मेरे पास आ पाता था जल्दी जो है। जी और कोई साथी मिल जाए तो भगत जगत तो कोई आता ही नहीं था। जी बनवासी एरिया था उस समय में जी जो है, जैसे कि ये उग्रवादी, जी। तो इधर कोई आता नहीं था। आज भी महाराज जी जो लोग जानते हैं जी। वो लोग आने से डरते हैं। हाँ अनजान लोग भले आ जाएं, नहीं, अब तो या फिर जो लोग एकदम से संत प्रेमी हैं वो तो हर जगह पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन अब सही है। अब बस वही जानवर है, छोटे मोटे कराइच वगैरह, तेंदुआ वगैरह। क्योंकि महाराज जी हम यहाँ लोकल के लोगों से बहुत बात किए हैं, जब पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हमको नहीं पता है उधर के बारे में, नहीं आते क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जंगल में भाई हम लोग नहीं जाते हैं, डर लगता है। जी यहाँ के लोकल लोग जी तो नज़दीकी लोग जल्दी जंगल में नहीं आते हैं, लेकिन जिनका प्रेम है आप सबके प्रति, हाँ, संतों के वो प्रति लोग तो अपने जान की बाजी लगा के जी चले आते हैं। और ये उनको विश्वास भी है कि हमारा कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान अच्छा। जी जी जी, सही बात है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का नाम लेकर के आप कहीं भी देखिए। हमको जब यहाँ हम रहते हैं, जी कभी चित्रकूट से आए, कभी अमसुइया से, तो रात भी हो जाती है, अंधेला भी हो जाता है जी लेकिन हम चले जाते। एक बार तो हम अमसुइया से सामान लेके आ रहे थे, तो तेंदुआ जो है हमारे आगे आगे आ रहा था, हम उसके पीछे पीछे। जब हमारी आहट सुना तो उसने जो है रास्ता छोड़ दिया। जी और डेली उसके निशान मिलते हैं पैर के, आप अभी जाइए। भी? हाँ, अभी भी ये जो रास्ता वहाँ से रोड से इधर को घुसा है ना, जी जी इसमें पैर के निशान डेली मिलते हैं। कल भी हम अमसुइया गए थे, जी एकादशी थी, तो हम महाराज जी को इधर प्रसाद उसाद बनाया, अपने लिए कुछ सिद्ध नहीं किया। हम कहा हम शाम के लेंगे। जी अब महाराज जी जा रहे हैं थोड़ा अमसुइया, तो वहाँ से दूध लाना था, तो हम कहा दूध ले आएंगे तो शाम के थोड़ा बहुत सिद्ध कर लेंगे हम व्रत। तो गए तो उसके ताजे निशान बालू में जब देखो। हाँ, सुबह के टाइम अगर हाँ। गया रहता है तो निशान गाड़ी मिल जाता है। घोड़ा अगर कोई नहीं आए तो उसके। दोस्तों आज एक सत्य घटना आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारे साथ व्यतीत हुई थी। महाराज जी पंचप्रयाग में रहते थे, बीच में पहले भी आप यहीं पे रहते थे और बीच में कुछ दिन पंचप्रयाग में रहते थे, अब फिर यहाँ पे आ गए हैं। पंचप्रयाग में मैं महाराज जी की वीडियो बना रहा था, दोपहर 2 बजे का टाइम था। उस समय मंदिर जो वहाँ पे देवराहा बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसका कपाट भी बंद था और उसके पीछे बरगद के पेड़ के नीचे मैं महाराज जी की वीडियो बना रहा था। महाराज जी आपको शायद याद होगा। जी जी याद। और गर्मी का दिन था, उस समय कोई सवाल ही नहीं था कि कहीं से कोई पूजा पाठ की इस जंगल में आवाज़ आए। और महाराज जी चर्चा कर रहे थे इसी स्थान की, इसके पीछे स्थान है पहाड़ के किनारे। जी महाराज जी हमको बता रहे थे कि वहाँ गगरिया से ऊपर पीछे एक स्थान है जहाँ पे आज भी शाम के टाइम चले जाइए तो वहाँ घंटी की आरती की आवाज़ सुनाई देगी आपको। जी जी। दोस्तों उस समय हमको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन जब मैं वीडियो 3-4 दिन के बाद एडिट कर रहा था, जो ही महाराज के मुंह से वो आवाज़ निकली कि घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जी जी। त्यों ही वीडियो में घंटी की आवाज़ उसमें बजने लगी।
मैं आश्चर्यचकित हो गया। कम से कम 7-8 बार उसको दोबारा रिपीट कर करके मैं देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं तो भ्रम में पड़ गया कि कहीं मेरे कानों को भ्रम हो रहा है कि क्या हो रहा है। फिर मेरे साथी जो थे उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा, सोनू से, कि सोनू उस समय कोई घंटी बज रही थी, कहीं पूजा हो रही थी? तो सोनू बोले, नहीं सर जी, ऐसा तो कोई बात नहीं था। उस समय कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कहीं पूजा हो रही हो। दोपहर के समय था और जंगल में कहीं से आवाज़ आ नहीं सकती है। वो आवाज़ आज भी उस वीडियो में है, अगर कोई चाहे तो जा कर के सुन सकता है। और उसको मैं रेकअप भी पहले भी लगाया हूँ। ज्यों वीडियो स्टार्ट होती है त्यों ही घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो महाराज जी वो क्या था, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए प्रभु की लीला है, हमारे भी समझ में नहीं है। अब वो जहाँ पे आप वीडियो बना रहे थे वो देवराहा बाबा की तपोभूमि है जी, वहाँ संतों ने बहुत तपस्या किया है और सबसे ज़्यादा संत पहले उसी जगह पर रहे, पंचप्रयाग में। मैं आज भी निशान आपको कुटियों के दिखा सकता हूँ, जो 25 कुटियों के निशान आज भी बने हुए हैं। ये टाठी घाट में पहले कम थे, आज टाठी घाट में ज़्यादा हैं, पंचप्रयाग में कम है। तो पहले यहीं थे, तो संतों ने जहाँ पे तपस्या किया है वो तपोभूमि आज भी उनकी आत्माएं अपना जो कुछ न कुछ संकेत तो दिखाई देंगे। और दोस्तों, इस बात को मैंने कहीं जिक्र भी नहीं किया कि हो सकता है लोग कहें कि अपने मन से बोल रहे हैं या घंटी की आवाज़ आप खुद डाल दिए होंगे, बता रहे हैं। इसलिए आज आपको देखा महाराज जी तो वो बात याद आ गई और फिर मैंने सोचा कि आपसे चर्चा करूं। महाराज जी और कुछ आप बताएं। हाँ, तो अगर यहाँ के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। जी जी महाराज जी। जब शुरू में मेरे राम इधर आए थे, जी ये कुटी बनी थी, जी अगल बगल से कुछ नहीं था, नाइट रुका इधर। जी तब मुझको अनुभव में एक हाथी और वो क्या कहते हैं, गार्ड, तलवार वाले, भोला वाले, और हथवार, और एक उसमें राजा, ये दिखा। इसके बाद में मतलब सपने में दिखे? सपने में नहीं, ये अनुभव में आए। अच्छा, जैसे कि ध्यान, मतलब ऐसे ही आपको अनुभव होने लगे? हाँ जी, कि ये जगह कैसी है, जी ये मुझको मेरे परमात्मा ये बताने लगे जी कि ये ऐसी जगह है, वो दिखा। इसके बाद में 7-8 माई श्वेत वस्त्र में गगरिया लिए हुए यहाँ मुझको नीचे दिखी, पहला नंबर। माता लोग जैसे ये गगरिया घाट के नाम से जाना जाता है जी। तो गगरिया लिए हुए अपने, एक यहाँ भी इधर भी, ये मुझको दिखा। कोई बात नहीं है, तो निकल गया। फिर मैंने पूछा यहाँ के लोगों से कि यहाँ का रहस्य क्या है। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि राजवाड़ा है महाराज जी, और आज भी यहाँ पर हाथी दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ राजा रहते थे, उनका कुछ पतन हो गया आदि आदि। लेकिन जो घंटी की बात है, तो यहाँ घंटी ही नहीं, यहाँ आभाएं भी आती हैं, आवाज़ें आती हैं कि जैसे कि कोई बात कर रहा है, आप शांत चित्त वृत्ति से बैठे हों, आपको भी सुनाई देगा। ऐसा नहीं है, शांत एकदम, कोई शोरगुल ना हो, मतलब प्रदूषित ना हो। फिर आप बैठ करके ध्यान लगाएंगे, देखेंगे ना, तो जो है रात में हो या दिन में हो, आवाज़ें आती हैं, आज भी आती हैं, है ना, आज भी आती हैं। तो ये सब परमात्मा का खेल है। या कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है कि यहाँ पर यहाँ भाएँ हो सकती हैं, लेकिन वो तो सम्मुक्त होने के लिए भी दौड़ते हैं संतों के पास में। जो भी मान लीजिए कि हैं जो उस प्रकार की, यानी दूषित भावनाएं वाले, जो आज नहीं है शरीर धारण किए हुए, वो मुक्ति के लिए भगते हैं संतों की ओर, क्योंकि संतों के पास में रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे तो मुक्ति हो जाएगी हमारी, है ना। और रही बात ये, जैसे कहा गया है कि संत दरस जिम पातक टरहीं, तो संत के दर्शन से अनेक पाप कर जाते हैं। हाँ जी, तो तमाम आत्माएं ऐसी भटक रही हैं जो उनकी संतों के समीप आने की कोशिश करती हैं कि हमारा भी कल्याण हो। आप मानेंगे नहीं, एक खरगोश है मेरे पास, जंगली है, किसी को देख करके भाग जाएगा। और मैं सुबह उठता हूँ, सुबह आकर के मेरे पैरों में आगे पहले, और सूंघेगा सांघेगा, और फिर 4 से 10 कदम दौड़ पीछे लगाएगा आगे पीछे, और इसके बाद पुनः फिर जंगल घुस जाएगा, है ना। आपका चरण बंदन करके अवश्य, आप चरण बंदन कहिए या कुछ करता है वो, जो भी अपने हिसाब से अर्थ लगाइए आप। लेकिन वो आता है और मेरे पैरों में आएगा,
और फिर छलांग लगाएगा, खूब चिटकेगा, अच्छा तरह फिर परिक्रमा जैसे लगा नाचेगा। खुद से खूब झूमेगा, और इसके बाद में फिर आगे बढ़ जाएगा। तो संत विशुद्ध मिले पर ते ही चितवा राम कृपा कर। संत विशुद्ध, संत विशुद्ध का तात्पर्य होता है कि उसके अंदर अहंकार ना हो, कामना ना हो, है ना, कोई भावना दूषित ना हो, किसी की प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, राग ना हो, आदि आदि ना हो, वो है विशुद्ध है। जैसे हमारे महाराज जी को मैं देखता हूँ अपने, बिल्कुल विशुद्ध हैं। जी प्रभु महाराज इतने दूर आने का तात्पर्य ये होता है कि संत विशुद्ध यानी शुद्ध हैं, एकदम पवित्र हैं, मन से आत्मा से, जैसे है ना, तो विशुद्ध संत हैं, है ना। कहीं भी रहते हैं, कहीं भी रहें, कहीं ये नहीं है कि हम जंगल में रहते हैं तो नहीं तो विशुद्ध हो जाएंगे, नहीं। जंगल में भी अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, भूसा पड़ा हुआ है, वो नहीं जब निकालेंगे हम उसको तो नहीं निकलेगा वो। और जब ईश्वर की कृपा होगी और हम चाहेंगे, हमारा अहंकार चूर हो जाएगा, है ना, तब जो है एकदम परम शांति की अनुभूति होती है और आनंद मिलता है और राम जी की कृपा भी प्राप्त होती है। जो आदमी को देख के भटका ठीक है। पर शाम को जैसे हम यहाँ से प्रसाद पा के वहाँ बर्तन धो के तो जाएंगे, कोई बिल्कुल पैरों के नीचे आ जाए, जब तक रोटी नहीं बिच्छू। पाए। बिज्जुक बिज्जू क्या है महाराज? वो कहते हैं, वो इतना बड़ा होता है, जंगली जानवर है। हाँ, मुर्दाखोर होता है, मुर्दाखोर होता है, बच्चों को भी उठा ले जाता है। हाँ, वो खतरनाक होता है, लेकिन अपने पास जब तक हाँ जी, हाँ रोटी जी, हाँ जी, नहीं वही पाएगा, वही। आगे पीछे लंबी दौड़ता पूंछ, रहेगा। झपकी हुई। आपके पास आता है, रोटी खा के फिर हाँ, चला जाता है। एक रोटी भी पा जाएगा तो फिर चला जाता है, जब तक रोटी नहीं पाएगा ठीक है, आगे आपको पीछे जो है घूमता रहेगा। ये संतों की महिमा होती है कि मुर्दाखोर जानवर भी आकर के महाराज जी के पास रोटी जब अभी खाने तक तो आता गया है, नहीं, जाता और तो जब नहीं तक था। रोटी खा नहीं लेता तब तक बुलाने के जाता बाद है। भी आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, देख- अभी हम लोगों को आगे देख भी लीजिए अपना चलना है, कभी सामान आइए, पहुंचाने। रुकिए शाम को, जी। तो फिर उसका वीडियो बनाइए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फिर अगली कुटिया पर, वहाँ महाराज जी को सामान पहुँचाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से वापस होंगे। जहाँ पहले हम गए हैं महाराज जी नहीं मिले, सामान रख के आए हैं, फिर चलेंगे महाराज जी के पास। अब दोस्तों जंगल में चलते चलते हमें लगता है कि हम लोग आज का लक्ष्य पूरा कर लेंगे, क्योंकि पैदल चलते थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आज की यात्रा पूरी हो जाएगी और उतना ही सामान गाड़ी से हम लोग निकाले हैं कि जितना इधर पहुंचा सकें। फिर अगले दिन यही सेवा हम लोग स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो ठंडी का सामान है, ये ठंड शुरू होते होते पहले ही अगर पहुंच जाती है महाराज जी लोगों के पास तो यूज में आ जाती है। अगर कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है और महात्मा लोग ठंडी को काट लेते हैं तो उसके बाद में पहुंचाने से क्या फ़ायदा है। तो समय से पहले ही अगर सेवा पहुंच जाती है तो उसका उपयोग हो जाता है। जैसे अगर शाम को भोजन पहुंच जाए तो आदमी भोजन करके सो जाएगा। अगर खाली पेट सो ही गया, पूरी रात बिता लिया, तो फिर आधी रात को भोजन या सुबह को भोजन पहुंचने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग समय से पहले ही सामान पहुंचा रहे हैं ताकि इसका उपयोग हो सके। और इस तरह से हम लोग चलते हैं पैदल घने जंगल में। नहीं, बर्तन वगैरह तो बाहर ही है, उधर कुर्सी पड़ी है महाराज जी। ये अब उनकी कुटिया में चले गए होगी। मौनी बाबा की हो सकता है वो यहाँ आए हों फिर साथ में चले गए। प्रसाद विसाद ये क्या प्रसाद बना था, अभी आग चल रही ना। आग तो यहाँ पे जल रही है महाराज जी। हाँ, हम लोग वहाँ से आए तो वो प्रसाद विसाद पा के अब वहाँ पहुँच गए दोनों भी। अभी आग चल रही ना। महाराज जी, महाराज जी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं महाराज जी को बुला रहा हूँ और उधर से एक बंदर की आवाज़ आ रही है। जय बार बोल रहा हूँ, तय बार उधर से वो बोल रहे हैं। महाराज जी देखिए, सुना आपने? महाराज जी,
देखिए देखिए फिर बोल दिए। तो दोस्तों और सुनने पे अगर कोई आदमी अकेला हो या अनजान हो तो उसे लगेगा कि कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन ये बंदर की आवाज़ है, ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत ही भयानक लग रही है। और आप देख सकते हैं इधर आगे इस तरह से है, थोड़ा सा घूम के दिखाइए कि स्कूटी परिक्षेत्र से आगे एकदम घना, बहुत ही घनघोर है। यहाँ पे जाना दिन में हिम्मत नहीं हम लोगों की कि कहीं पे आगे घुस जाएं, और आवाज़ आप सुन सकते हैं। और दोस्तों जो महाराज जी के द्वारा हमारी चर्चा चल रही थी कि आवाज़ आती है शाम के टाइम, तो यही वो स्थान है। पीछे आप पहाड़ी देख सकते हैं और यही वो तपोभूमि है, तपस्थली है कि जहाँ पे आज भी अनुभव होते हैं घंटी की, शंख की, पूजा की, आरती की आवाज़ें अभी भी यहाँ सुनाई देती हैं। तो ये सब ऐसे स्थान हैं। आइए अब चलते हैं फिर वापस। अब दोस्तों जितना दूर हम लोग आए हैं चल करके, फिर उतना दूर अभी हम लोग कम से कम आधा घंटा चलेंगे, तब जा कर के वहाँ वापस हम लोग पहुँचेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। पूरा वीडियो हम नहीं दिखा रहे, काट काट के थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग ऊब जाएंगे। आइए उसको थोड़ा सा लॉक लगा दीजिएगा, दिखा दीजिए उसमें कैसे बंद करते हैं। देखिए दोस्तों ये लॉक बना हुआ है, आर्टिफिशियल ताला इसे कहते हैं। लॉक हो गया, अब धक्का देने पर नहीं खुलेगा, हाथ से ही खोलना पड़ेगा। और आइए बड़े तेज़ी से महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता गलत तो नहीं हो गया? ये देखिए कांटे हैं, बच के आइएगा, मैं तोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा। आइए बचिएगा। स्लिप करेगा, बच के। दोस्तों ये जो कंकड़ है ये लोहा मिक्स है, बच के बच के, शुक्ला जी बच के। स्लिप करेगा। अरे वाह क्या बात है। आइए संभल के आइएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से हम लोग सेवा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपसे यही आग्रह है कि अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो बस इतना ही कीजिए कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और एक लाइक उसमें जो दिखता है अंगूठा ऊपर, उसको एक बार क्लिक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दिखाई देगी, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने किया है तो दोबारा लाल पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। आइए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा सौभाग्य है कि आप पुनः देख सकते हैं वही गुफा, वही कुटिया जहाँ हम लोग सामान छोड़ के गए थे, वही कमंडल लाल कलर से रंगा हुआ। बस एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो महाराज जी के चरणों का दर्शन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे महात्मा हैं। मौनी महाराज जी जहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं, वो महाराज जी अब यहाँ पे रहने लगे और वहाँ एक दूसरे महात्मा रहने लगे। महाराज जी जय सीताराम। संत दरस जिमि पातक तरही। महाराज जी आपका कमल वो अच्छा निकाल लिया। हाँ निकाल। महाराज जी आपका
सस्ती ये नहीं था। वहाँ अगर हम लोग देते लेकिन तो बंदा उठा ले जाते। सब्जी का भी आपका यहाँ जाता है। महाराज जी, ये सब्जी भी आपका है? जी महाराज। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का लक्ष्य पूरा हुआ। हम लोगों ने सब जगह कुटिया पे सामान पहुंचा दिया और हम लोग अब पूरा थक चुके हैं। अब सेवा अगले दिन फिर चालू होगी और इसी के साथ महाराज जी के दिव्य हाथों से हम लोग आज जल ग्रहण करेंगे। महाराज जी, आपके हाथों से प्रसाद और जल ग्रहण करेंगे आज। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।